हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की 2 क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम कन्वर्जन श्रेणी का, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी कन्वर्जन श्रेणी चल रही है और कन्वर्जन सीरीज का हम आज 3rd लेक्चर लेकर आए हुए हैं। इसमें हमने आपको कार्बन श्रृंखला का आरोहण और अवरोहण पढ़ाया है। इसमें कुछ यौगिक हो चुके हैं, एल्केन हो चुके हैं, एल्किल हैलाइड हो चुके हैं और एल्कोहल हो चुके हैं। आज हम देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड अर्थात एल्डिहाइड श्रेणी को। तो फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड और एस्टरडिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, आप एस्टरडिहाइड से प्रोपेल्डिहाइड और प्रोपेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड भी बना सकते हैं। तो देखिएगा कैसे इनको हम कन्वर्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे जो कि होता है HCHO और HCHO जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड समूह का पहला सदस्य होता है। इसमें हम डालते हैं, यदि इसमें हम चाहें तो इसमें NiPT और PD कुछ डालकर अपचयन करा सकते हैं। H2 डालें और ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल, ये बन जाता है मेथिल अल्कोहल। 2 H यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक कार्बन से एक ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाता है, ये बन जाएगा CH3 अर्थात 2 H यहाँ पर जुड़ जाएंगे बस। तो CH4 हो जाएंगे ये और OH हो जाएगा, CH3 और OH। तो CH4 हो चुके हैं और एक को आ गया है तो CH3 OH हो गया है। अब इसको हम इसकी क्रिया करवाएंगे हम, इसे इसमें डाल देंगे हम PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या PCl3 भी डाल सकते हैं आप, या PBr5 भी डाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने ये PCl3 डाल दिया, बन गया ये बन जाएगा क्लोराइड। एल्कोहल समूह हट जाता है, PCl5 का Cl आ जाता है, ये बन जाएगा CH3Cl। अब जब Cl बन गया तो हम इसमें एल्कोहलिक साइनाइड डाल सकते हैं, KCl, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड, ये होगा एल्कोहलिक। जब एल्कोहलिक साइनाइड डालते हैं तो ये CN हट जाता है, CN के द्वारा CN के द्वारा विस्थापित हो जाता है, तो CH3CN बन जाता है। अब ये साइनाइड बन जाता है। अब इस साइनाइड को अगर हम जल अपघटित करवा दें तो ये Ht अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और इससे हम एथिल अल्कोहल भी बना सकते हैं। तो इसका करवाते हैं अपचयन। अब यहाँ पर आप अपचयन में ले सकते हैं या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट या सोडियम बोरोहाइड्रेट, या आप सोडियम अल्कोहलिक भी ले सकते हैं। Na कैसा एथेनॉलिक C2H5OH में भीगा हुआ एथेनॉलिक सोडियम लेंगे तो यहाँ पर 4H आकर जुड़ जाते हैं, 4H आकर जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा क्या CH3CH2NH2। 2H यहाँ लग जाएंगे, 2H यहाँ कार्बन के साथ लग जाएंगे, एथिल एमीन बन जाता है। और आपको पता है एथिल एमीन में अगर आप क्या डालते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो आपको पता है इसमें डालेंगे आप NaNO2 प्लस HCl कैसा कंसंट्रेटेड। तो अगर आप NaNO2 प्लस HCl डालते हैं यानी नाइट्रस अम्ल एक प्रकार से डालते हैं, ये नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, HNO2 बना लेते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रस अम्ल पड़ जाता है जो एमीन समूह को अल्कोहल में बदलता है। आप पहले भी सीरीज में देख चुके हैं। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH। तो ये बन गया क्या एथिल अल्कोहल बन गया। हमें बनाना क्या है एस्टरडिहाइड। अब अगर इसमें हम 2 हाइड्रोजन निकाल दें, रिमूव कर दें, तो ये बन जाएगा एस्टल्डिहाइड, यानी ये बन जाएगा एस्टरडिहाइड। तो यहाँ पे हम डालते हैं कॉपर Cu कितना, तो 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर देते हैं, ये हाइड्रोजन निकल जाती है इसमें से और ये बन जाता है CH3CH2 माफ कीजिएगा CHO। तो ये देखा आपने फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड हमने कैसे बना लिया। अभी तो ये एक ही विधि है, इसके अलावा अभी और विधि है। अगर आप चाहें तो फार्मिक अम्ल भी बना सकते हैं। फार्मिक अम्ल से फिर फॉर्मेट बनाएंगे, फॉर्मेट की एस्टरडिहाइड से क्रिया करवा के एस्टेट से क्रिया करा के एस्टरडिहाइड बन जाएगा। तो हम उस सब क्रिया को भी देखते हैं। अभी ये फर्स्ट मेथड है। अब दूसरा देखेंगे सेकंड मेथड। ये हो जाता है A नंबर का फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखेंगे B नंबर का। तो यहाँ पर भी हम फॉर्मेल्डिहाइड ही लेंगे और फॉर्मेल्डिहाइड से ही बनाएंगे हम क्या एस्टरडिहाइड। तो यहाँ पर फिर से हम ले रहे हैं CH3 नहीं HCHO फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब इसमें हम बनाएंगे इससे क्या एस्टिक अम्ल। तो इसका ऑक्सीकरण करवा देते हैं। यहाँ डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसा कंसंट्रेटेड। तो ये जब आप डालेंगे तो ये क्रिया ऑक्सीकरण करेगी और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये बन जाता है क्या एस्टिक अम्ल बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। HCOO, ये वाला O बीच में बैठ जाता है, H बन जाता है, ये फॉर्मेट बन जाता है। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके 2 मोल लेंगे अब हम,
इसके 2 मोल लेकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवा देते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये बना लेता है कैल्शियम फॉर्मेट HCOO। मैंने कहा है ना, इसके 2 मोल लेंगे तो HCO, ये दोनों H निकल जाएंगे कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जल बन जाएगा, -2 जल निकल जाएगा, और HCOO इतना बचेगा जो कि 2 बार बचेगा, 2 मोल लेंगे तो 2 बचेंगे, और इसमें जुड़ जाएगा क्या, कैल्शियम, Ca, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। अब कैल्शियम फॉर्मेट में हम क्या डालेंगे, तो कैल्शियम फॉर्मेट की क्रिया अगर हम करा दें एसीटेट से, कैल्शियम एसीटेट से, कैल्शियम एसीटेट होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca, ये इससे क्रिया करवा देंगे, शुष्क आसवन होता है यहाँ पर, शुष्क आसवन जब होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल निकल जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल, इसके कार्बोनेट के। अब इसको हम अगर आपको बताएं तो ये कैसे बनता है, देख लीजिएगा, HCOO और यहाँ पे कैल्शियम हो जाएगी, कैल्शियम प्लस एक एसीटेट वाला भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा Ca, और इधर OOC CH3, इधर भी OOC CH3, तो यहाँ से क्या बनता है आप देख सकते हैं, CO2 यहाँ की, और ये कैल्शियम और एक ऑक्सीजन, ये इतना निकल जाएगा, और यहाँ की एक CO2 और ये कैल्शियम इसके साथ ही ये निकल जाएगा, तो H बचेगा, CH3CO बचेगा, तो ये बन जाता है CH3CHO, CH3CH और ये वाला O, तो 2 मोल बनते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाते हैं, कितने मोल, 2 मोल। तो एक तो ये मेथड ये हो जाता है, बी नंबर का मेथड हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्या बना है, फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकारक डाला मैंने, फार्मिक अम्ल बन गया, फार्मिक अम्ल में मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने से ये लवण बन जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट बना लेता है, कैल्शियम फॉर्मेट कैल्शियम एसीटेट से क्रिया करके एस्टरडिहाइड देता है। अब इसका हम थर्ड मेथड देखेंगे, थर्ड मेथड क्या होता है, सी नंबर का मेथड है, सी नंबर। अभी आपने देख ली 2 कौन कौन से हो गए, 2 आपने देख लिए हैं। अब तीसरा देखना है, अगर हम लेते हैं क्या, फार्मिक अम्ल यानी सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। जनरली फार्मिक अम्ल कैसे होते हैं आप देख सकते हैं, तो HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H होते हैं। अगर यहाँ पे आप CH3 लगा देंगे तो ये CH3CHO हो जाएगा, अगर इधर भी CH3 लगा देंगे तो एसीटोन हो जाएगा, CH3CO CH3। तो आप देख सकते हैं, तो इस तरह से अगर हम इसमें, अब इसको हम ऐसे ही बना लेंगे, तो इसको RMJ से क्रिया करवा लें, RMJ से इस तरह से बना सकते हैं। हमने ऐसे बना लिया HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड H। अब इसका ड्रोन टाइप स्ट्रक्चर हम आपके सामने लाएंगे, ड्रोन की तरह से, तो देखिएगा कैसे बनता है, आपको याद रखने में आसानी रहेगी ड्रोन स्ट्रक्चर कैसे, देखिएगा। तो यहाँ पे डालेंगे हम RMDX, R की जगह हम CH3 ले जाएंगे, ग्रिग्नार्ड प्रमुख डालेंगे, लेकिन ग्रिग्नार्ड प्रमुख में कौन सा, तो मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और जब मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड डालेंगे तो ये टूट जाता है, आपको पता है, ये जाएगा प्लस में और ये जाएगा माइनस में, तो ये बॉन्ड भी टूटेगा कार्बन का, ये माइनस में और ये प्लस में, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस से जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा HCH। इधर कोई पीछे का कोई भी कन्वर्जन नहीं होने वाला, अभी कोई चीज बदलाव नहीं होगी, बस यहाँ पे O जो है ऊपर जाएगा, तो ये हम ऊपर ले लेते हैं O, और ये माइनस का तो इसमें आएगा प्लस वाला, अर्थात Mg और Cl, ये बॉन्ड बना लेंगे इससे। अब इसके साथ ये कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, तो ये माइनस वाला जुड़ जाएगा CH3। अब इसको हम करवाएंगे क्या, इसका जल गठन करवा देते हैं यहाँ पे। अब जल गठन कराने के लिए आपको मिलेगा H2O, या फिर H प्लस भी हो सकता है, या फिर 2H2O भी हो सकता है, लिखा मिल जाएगा आपको, या आपको H3O प्लस भी लिखा मिल सकता है। ये बात एक ही है, बस इसमें H और OH जो होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, HOH, H2O या H 2 मोल दे सकता है या 1 मोल देगा, तो ये 1 मोल, लेकिन OH हटा दिया तो H प्लस, ये 2 मोल, अगर एक OH हटा दिया तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। तो आप इस तरह से देख सकते हैं। अब ये क्या जाएगा, ये जल गठन करेगा, तो यहाँ से आपको पता है जल का OH वाला पार्ट इसके साथ जाएगा, इधर इस तरफ जुड़ेगा, और H वाला पार्ट इस तरफ जुड़ जाएगा। तो देखते हैं कैसे जुड़ेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, HCH, और यहाँ पे लग जाएगा
OH और इधर तो CH3 पहले से ही है, CH3, तो ये CH3 CH2OH, ये बन गया एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल में आप जानते हैं इसमें कॉपर डालेंगे कितने पर, 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये H2 जो होंगे ये वाले निकल जाएंगे। एक H यहाँ से कह सकते हैं, एक ये निकल जाएगा और एक ये निकल जाएगा, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CHO, ये हो जाता है CH3 CHO। तो ये देखिए आपने तीसरी विधि भी देख ली, फॉर्मेल्डिहाइड से एस्टरडिहाइड। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। फॉर्मेल्डिहाइड में मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दिया मैंने, तो एक माध्यमिक यौगिक बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का, और इसका जलभरण करते हैं तो आपको मिलता है एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल में जब कॉपर डालते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बन जाता है एस्टरडिहाइड, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से हम फॉर्मेल्डिहाइड को एस्टरडिहाइड में बदल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप एस्टरडिहाइड से प्रोपेल्डिहाइड भी बना सकते हैं, अर्थात CH3 CHO से आप CH3 CH2 CHO भी बना सकते हैं। बाकी ये कैसे बनेगा, इसके स्टेप होंगे A B प्लस C या D करके, तो उनको आपको करना पड़ेगा, तो ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्टेप को आपको ऐसे ही देखना होगा। हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड बने, लेकिन इस तरह से सभी नहीं, लेकिन किसी एक मेथड से जरूर बन जाएगा। आपको 3 मेथड मैंने बता दी हैं, आपको किसी एक मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला वाला मेथड सबसे आसान होगा। उससे आप कोई भी एल्डिहाइड आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, एक कार्बन से दूसरे कार्बन में इंक्रीज कर सकते हैं। अब सीखते हैं हम, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया हमारा, अब एस्टरडिहाइड से फॉर्मेल्डिहाइड बनाते हैं, एक कार्बन कम करते हैं। तो कैसे करते हैं इसको, आइए सीखते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगर हम ले रहे हैं, सॉरी एस्टरडिहाइड ले रहे हैं अगर, CH3 CHO, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे कार्बन कम करेंगे। तो आपको जाना होगा किधर, ऑक्सीकरण करने की ओर, अर्थात Ht कम्ल की ओर जाना होगा। और Ht कम्ल से आप पता है कि आप Ht कम्ल का क्या करेंगे, सोडा लाइम से क्रिया करवा देते हैं, तो आसानी से हमारा मेथेन बन जाता है। तो देखते हैं हम, अब इसमें डालेंगे हम क्या, ऑक्सीकारक Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, कैसा, कंसंट्रेटेड, और ये ऑक्सीकारक होता है, तो यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 COOH। अब जब Ht कम्ल बन जाता है तो यहाँ पे हम डालते हैं इसमें सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO, और ये जब गर्म किया जाता है, शुष्कासन होता है यहाँ से, तो कैल्शियम कार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और बचता है CH3H यानी CH4 बन जाता है। अब यहाँ से आप 2 तरीके अपना सकते हैं, हम दोनों आपको बता दे रहे हैं, आप दोनों कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम चाहें तो क्लोरीनीकरण करवा दें, Cl2 डाल दें और HNO की प्रेजेंस में, तो एक स्टेप आपका बढ़ जाएगा। क्लोरीनीकरण करवाएंगे अगर आप, तो बनेगा CH3Cl बन जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आकर हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, मेथिल क्लोराइड बन गया। मेथेन से मेथिल क्लोराइड क्लोरीनीकरण करके, अगर आप क्लोरीनीकरण से अब इसको हम क्रिया करवा दें किससे, KOH से, कैसा, KOH कैसा, तो एक्वस होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, एक्वस होगा तो एल्कोहलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एल्कोहलिक लेंगे तो मैंने बताया था वो एल्किल हैलाइड को एल्कीन में बदलता है, लेकिन प्राथमिक को नहीं, सॉरी एक कार्बन वाले को नहीं, 2 कार्बन या 3 कार्बन वाले को एल्कीन में बदल देता है। लेकिन यहाँ पर हमें लेना एक्वसी है, तो यहाँ लेंगे ये CH3OH बन जाएगा। तो देखा आपने, फॉर्मेल्डिहाइड से सॉरी एथिल अल्कोहल से आपने मेथिल अल्कोहल बन गया। अब यहाँ से आसान है, यहाँ पे हम डालेंगे क्या, कॉपर डालेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर देंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और यहाँ बन जाएगा क्या, HCHO। तो ये बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये एसिटाल्डिहाइड था, एस्टरडिहाइड से एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल से मेथेन बन गया, मेथेन से मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल, और मेथिल अल्कोहल से अंततः फॉर्मेल्डिहाइड हमने बना लिया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या होता है, अगर हम चाहें तो सीधे कॉपर यहाँ से ये क्लोराइड ना बनाकर हम सीधे ऑक्सीजन डाल दें, अर्थात यहाँ से, तो दूसरी विधि भी इसी में देख सकते हैं आप, क्योंकि पूरा मेथड वही है। तो आप यहाँ पे अगर ये मेथेन है और मेथेन में आपने सीधे डाल दिया क्या, O2 डाल दिया और कॉपर डाल दिया, तो भी आपको ये सीधे प्राप्त हो जाएगी। मैंने कहा अगर मेथेन में आपने डायरेक्ट O2 डाल दिया 2 मोल लेकर,
2 मोल लेकर अगर O2 डाल दे रहे हैं तो ये 2 मोल एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा आपको। तो उससे भी आप कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर से जाइएगा या फिर इधर से यहाँ सीधे जाइएगा, इससे भी हो जाएगा। फिर आपको इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इधर जा रहे हैं, अल्कोहल डायरेक्ट बना रहे हैं तो क्लोराइड नहीं बनाना है। अगर आप क्लोराइड बना रहे हैं तो आपको अल्कोहल डायरेक्ट मिल जा रहा है यहाँ से ही, ऑक्सीजन से अगर क्रिया करवा रहे हैं कॉपर के प्रेजेंस में। तो ये हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड से एस्टरडेट और एस्टरडेट से फॉर्मल्डिहाइड। आपको मैंने दो मेथड, इसमें भी 2 मेथड है क्योंकि यहाँ से चलेंगे, एक बार ये रास्ता है और उसके बाद दूसरी बार ये वाला रास्ता आपको मिल जाएगा। तो 2 मेथड यहाँ पर भी आपके अप्लाई हो जाते हैं आसानी से। अब हम देख लेते हैं इसके बाद फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल। तो आसान होता है। अब कर क्या सकते हैं आप, फॉर्मल्डिहाइड है आपके पास, एक बार ऑक्सीकरण करवा दो तो एस्टिक अम्ल मिल गया। अब यहाँ से अगर आप इसका ऑक्सीकरण करवा दे रहे हैं तो एस्टिक अम्ल मिल जाता है। आपको हम इसी में शॉर्ट में बता देते हैं कैसे फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल बनाते हैं। ये देखिए, ये वाला एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल से क्या बना, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड, ये एस्टरडेट था, एस्टरडेट से एस्टिक अम्ल बना है क्या करके, ऑक्सीकरण करा के। तो अगर हम यहाँ वाला स्टेप पीछे वाला छोड़ दे रहे हैं अगर, तो ये वाला स्टेप आगे अपना लेंगे। यहाँ पर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 H2SO4, तो इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये बन जाएगा HCOOH। तो देखिए एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल भी बन जाएगा। अब एक स्टेप आप पीछे तो छोड़िएगा, वो स्टेप आगे यहाँ लगा दीजिएगा, यानी अप्लाई कर दीजिएगा। तो जो कार्बन संख्या है वो इधर बढ़ जाए, वो समूह जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर हम इस स्टेप को छोड़ दें तो ये एस्टिक अम्ल है और एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल भी बना सकते हैं क्योंकि हमने फॉर्मल्डिहाइड तक रास्ता देख लिया है। अब वहां से अगर ऑक्सीकरण करवा देंगे तो फार्मिक अम्ल भी बन जाएगा। तो एस्टिक अम्ल वाली आप सीरीज कर सकते हैं, हालांकि इसको भी हम करवा रहे हैं, तो देखिएगा कैसे होती है। अब हम देखेंगे फार्मिक अम्ल से एस्टिक अम्ल। फार्मिक अम्ल से एसिडिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। अब इससे हम बनाएंगे क्या, एस्टिक अम्ल। एक कार्बन हमको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमें जाना होगा, पहले जाना होगा एक कार्बन बढ़ा के इसमें डालते हैं अपचायक। तो यहाँ पे हम चाहें तो सोडियम एल्कोहलिक डाल दें, Na कैसा एथेनॉलिक C2H5OH, जो कि एक अपचायक होता है, ये 4H ऐड कर देगा, H ऐड कर देगा, कितने 4, 2 H जाएंगे, O को लेकर H2O बना लेंगे और 2 O यहीं पर जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3OH, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब मेथिल अल्कोहल में हम क्या करेंगे, PCl5 डाल देंगे, PCl5 डाल देंगे। तो PCl5 डालने से फिर से क्या बन जाएगा, ये क्लोराइड में बदल जाएगा CH3Cl, और Cl में फिर से हम साइनाइड डाल देते हैं, पोटेशियम साइनाइड KCN, कैसा अल्कोहलिक। तो ये बन जाता है CH3, ये मेथिल क्लोराइड है, ये बन जाएगा मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड में आपको पता है फिर से हम क्या डालेंगे, मेथिल साइनाइड में डाल देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और यहाँ पे 4H ऐड हो जाते हैं, 4H अब ऐड हो जाएंगे फिर से, तो ये बन जाएगा। या फिर आप यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं Sn प्लस HCl भी डाल सकते हैं, तो ये बन जाएगा क्या, CH3, यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तो CH2, और यहाँ भी 2 जुड़ जाएंगे तो NH2। ये एथिल एमीन बन जाता है। मेथिल साइनाइड से जब Sn प्लस HCl या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, या मैंने कहा या, है ना, तो ये बन जाता है एथिल एमीन। अब एथिल एमीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं आपको पता है, तो इसमें डाल देते हैं NaNO2 प्लस HCl सांद्र, यानी कंसंट्रेटेड सांद्र HCl डालते हैं, तो ये आपको पता है एमीन समूह को अल्कोहल में बदल देता है। तो ये बन जाएगा CH3CH2OH, ये एथिल एमीन से एथिल अल्कोहल बन गया। इसमें ऑक्सीकरण ही करवा देते हैं, चाहे तो आप 2 बार करवा सकते हैं, Na2Cr2O7, ये 2 बार स्टेप कराना पड़ेगा आपको, 2 बार। यहाँ पर भी Na2Cr2O7 कैसा अम्लीय होगा, H2SO4
H2, यहाँ पर भी H2SO4 कंसनट्रेटेड, याद रखिएगा। तो ये बन जाएगा पहले फॉर्मेट CH3CHO और फिर बन जाएगा CH3COOH। ये एस्टिक अम्ल हो जाता है आपका, ये ऐसे एस्टिक अम्ल बन जाता है। तो अल्कोहल के बाद आपको कंटिन्यू 2 बार ऑक्सीकरण करवाना पड़ेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। सोडियम क्रोमेट डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट कैसा लेंगे, अम्लीय लेंगे, तो ये बन जाएगा। दूसरा स्टेप देख लेते हैं, एस्टिक अम्ल ही बनाना है हमें, फार्मिक अम्ल से ही। तो HCOOH लेंगे और यहाँ पर डालेंगे हम क्या, यहाँ पर डालेंगे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। CaOH का फुल ट्वाइस डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करते हैं, इसके 2 मोल लेना होगा, ये बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट HCOO और ये हो जाएगा कैल्शियम। इसकी क्रिया करवा देंगे हम किससे, तो इसकी क्रिया एसीटेट से करवा देते हैं, कैल्शियम एसीटेट से। CaOOC का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम एसीटेट होता है, CH3COO एसीटेट होता है, ये कैल्शियम लग गया कैल्शियम एसीटेट। ये क्रिया करेगा, ये बनाएगा CH3CHO, एस्टरडेट बना लेगा। अब एस्टरडेट का ऑक्सीकरण करवा देंगे, अगर हम यहाँ डाल देंगे ऑक्सीकारक वही Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा क्या, CH3COOH। तो ये एस्टरडिहाइड और ये एस्टिक अम्ल कैल्शियम फॉर्मेट है। तो आपने देखा क्या क्या मैंने कैल्शियम फॉर्मेट लिया, कैल्शियम फॉर्मेट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मिक अम्ल लिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया, कैल्शियम फॉर्मेट में कैल्शियम एसीटेट डाल दिया, एस्टरडिहाइड बन गया, एस्टरडिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दिया, तो क्या बन गया, एस्टिक अम्ल बन गया। इसके बाद सीखने वाले हैं एस्टिक अम्ल से फार्मिक अम्ल कैसे बनाते हैं। तो एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, अब इसका कन्वर्जन देख लेते हैं। तो एस्टिक अम्ल लेंगे, फर्स्ट मेथड ए मेथड ले लेते हैं, CH3COOH तो इसका करवा देते हैं हम क्या, सोडा लाइम से क्रिया, मेथेन बना देते हैं। CaO प्लस NaOH, या आप इसको पहले लिख सकते हैं बाद में NaOH के बाद इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सोडा लाइम और इसमें करेंगे आसवन, ये बन जाएगा CH4 का आप चाहे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लीजिए सीधे। तो इससे मैंने 2 रास्ते बताए हैं, आपको बताया है कि अगर यहाँ पे आप क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं, Cl2 डाल रहे हैं HNO के प्रेजेंस में, तो ये पहले देगा CH3Cl और फिर इसमें KOH आप डालेंगे, क्या डालेंगे, KOH कैसा एक्वस डालेंगे, तो ये बना देगा मेथिल अल्कोहल मेथिल क्लोराइड से मेथिल अल्कोहल बना देगा, CH3OH बना देगा। अब मेथिल अल्कोहल में अगर आप डाल दे रहे हैं क्या, अगर इसका करवा दे रहे हैं एस्टिक अम्ल से क्रिया करवा दें, या एस्टिक अम्ल नहीं, सोडियम डाइक्रोमेट डाल देते हैं, ऑक्सीकरण करवा देंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, तो ये बन जाएगा, पहले फॉर्मेट बनाएगा HCCHO और अगर पुनः एक बार और ऑक्सीकरण करवाएंगे अम्लीय माध्यम में, यही Na2Cr2O7 डालकर Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 कैसा कंसंट्रेटेड, तो ये फिर से बन जाएगा क्या, फार्मिक अम्ल HCOOH। तो एक रास्ता ये हो जाता है। दूसरा मैंने कहा अगर आप एल्केन से सीधे अल्कोहल पे जाना चाहें, अगर सीधे इस पर आना चाहें, तो आप डालेंगे क्या, Cu और O2 डाल देंगे। तो ये 2 मोल लेकर, ये 2 मोल लेना पड़ेगा, 2 मोल लेंगे तो ये भी 2 मोल बन जाएगा। इससे भी आप कर सकते हैं। तो आपका दूसरा मेथड हो जाएगा, हम करवा दे रहे हैं बी नंबर का मेथड। देखिएगा यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं, ये वाला रास्ता, ये रास्ता नहीं यूज करेंगे अब हम यहाँ से। तो ये भी हो जाएगा, फार्मिक अम्ल बन गया। अब इससे हम करवाते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ भी लेंगे CH3COOH और इसमें भी डालेंगे क्या, सोडा लाइम। तो NaOH सोडा प्लस लाइम होता है चूना CaO, और इसका करवा देंगे शुष्क आसवन, बन जाएगा क्या, CH
4 बन जाएगा। और इसमें हम डालेंगे क्या, इसके 2 मोल लेकर इसमें डालेंगे O2, किसके प्रेजेंस में, Cu के प्रेजेंस में 2 मोल लेना पड़ेगा मेथेन को, और ये बन जाएगा मेथिल अल्कोहल CH3OH, 2 मोल बन जाएंगे, 2 मोल बनेंगे, लेकिन हमें यूज एक ही मोल पर करना है, प्रक्रिया एक ही पे करनी है। तो मेथिल अल्कोहल हमारा उत्पाद हो जाएगा। और यहाँ पर फिर मेथिल अल्कोहल में डालेंगे क्या, सोडियम डाइक्रोमेट 2 बार डालेंगे। तो ये डाल सकते हैं आप Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, कैसा, कंसनट्रेटेड। ये बन जाएगा क्या, HCHO, ये 2 H निकल जाएंगे ना, तो ये बन जाएगा HCHO। और यहाँ पर फिर से अगेन हम यही कार्य करेंगे। चलिए हम नीचे ले लेते हैं। यहाँ पर फिर से डालेंगे क्या, ऑक्सीकारक डालना होता है तो ऑक्सीजन जरूर डाल देते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ये ऑक्सीजन मैंने नहीं डाली, ये डाल दिया। और यहाँ पर भी आपको एक ऑक्सीजन डालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर से आप डालेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4, सल्फर कम होगा, कैसा, कंसनट्रेटेड। तो ये बना लेगा फिर से क्या, HCOOH, जो कि फार्मिक अम्ल होता है। तो आपने देखा 2 तरीके हो गए, एक क्लोरीनीकरण करके और एक ये ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो दोनों से हो जाता है। एस्टिक अम्ल से मैंने फार्मिक अम्ल बना दिया। तो ये था एल्डिहाइड और एस्टिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्डिहाइड का कन्वर्जन। आपने हमारी वीडियो देखी होगी, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहला और दूसरा लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू, गुड बाय।